हरियाणा का प्रॉपर्टी आईडी मामला एक बार फिर चर्चा में। आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने दिया गलत शपथ पत्र। हरियाणा के लोकायुक्त के सामने दिया गलत शपथ पत्र। कोर्ट में गलत शपथ पत्र पेश करने पर है सजा का प्रावधान, 3 साल तक की सजा का प्रावधान। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी का मामला एक बार फिर चर्चा में है। वजह है समालखां के आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर की ओर से लोकायुक्त में पेश की गई याचिका। कपूर ने इस याचिका में शपथ पत्र देकर दावा किया है कि प्रॉपर्टी सर्वे में 99% तक गलतियां थी। इसके बावजूद सरकार और नगरीय निकायों ने सर्वे कंपनी को 60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। लेकिन कपूर की ओर से पेश याचिका में ही विरोधाभासी तथ्य सामने आ रहे हैं। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने दिया था बयान। सर्वे कंपनी ने कोई गलती नहीं की, सर्वे का डाटा वेरीफाई करके सर्टिफिकेट जारी किया, लेकिन टैक्स नहीं देने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को लग रहा है डर। हरियाणा में टैक्स नहीं देने वाले 36 लाख प्रॉपर्टी मालिक। याचिका में बतौर साक्ष्य लगाई गई एक प्रमुख समाचार पत्र की खबरों में खुद स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा है कि सर्वे कंपनी की कोई गलती नहीं है। नगरीय निकायों के अफसरों ने सर्वे के डाटा वेरीफाई करके सर्टिफिकेट जारी किया है। मंत्री ने कहा है कि दरअसल उन 36 लाख प्रॉपर्टी मालिकों को डर खाई जा रहा है जो अब तक टैक्स नहीं दे रहे थे। अब उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कई लोगों की बेनामी प्रॉपर्टी भी खुल गई है। याचिका के साथ संलग्न एक समाचार पत्र की खबर के मुताबिक नगरीय निकाय मंत्री ने कहा है कि जब व्यापक स्तर पर सर्वे होता है तो कुछ कमियां रहती ही है। वैसे ही टेंडर डॉक्यूमेंट में 5% गलतियों को अनुमत किया गया था। 10% तक गलतियां पाए जाने पर सरकार कंपनी को दोबारा सर्वे करने के लिए कह सकती थी। इससे ज्यादा गलतियां पाए जाने पर पेनल्टी लगाए जाने का प्रावधान था। हालांकि रोचक तथ्य यह भी इन समाचारों में प्रॉपर्टी आईडी सर्वे को लेकर जिस कंपनी को कटघरे में खड़ा किया गया उसका पक्ष ही प्रकाशित नहीं है। मंत्री के इंटरव्यू का दिया गलत हवाला। सर्वे में गलतियों के आंकड़ों का दिया गलत हवाला। कपूर ने याचिका के बिंदु संख्या 4 में प्रॉपर्टी सर्वे में 95% गलतियां बताई है, जबकि याचिका के बिंदु संख्या 2 और 3 में 99% गलतियां होना बताया है। बिंदु संख्या 6 में कपूर ने शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता के एक अखबार में छपे इंटरव्यू के हवाले से कहा है कि 42.70 लाख प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया। इनमें से 15.50 लाख में गलतियां पाई गई। यह 36.30% होता है, जबकि यह तथ्य पूरी तरह गलत है। मंत्री कमल गुप्ता ने कहीं नहीं कहा कि 42.70 लाख में से 15.50 लाख गलतियां पाई गई थी, बल्कि यह अखबार का खुद का एक तरफा निष्कर्ष था। इस तरह कपूर के पास इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है कि प्रॉपर्टी सर्वे में वास्तव में कितनी प्रतिशत गलतियां थी और टेंडर में सर्वे डाटा में कितने प्रतिशत एरर अनुमत था। जबकि कपूर ने लोकायुक्त के समक्ष पेश किए शपथ पत्र में सभी तथ्यों के 100% सत्य होना कहा है। शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों पर उठा सवाल। तथ्यों को साबित करने का जिम्मा पीपी कपूर। इधर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त अथवा किसी न्यायिक, अर्ध न्यायिक अथवा प्रशासनिक संस्था में भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा है तो उसके पास अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए ठोस प्रमाण होना चाहिए। अन्यथा गलत शपथ पत्र दाखिल करने के लिए संबंधित संस्था कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अखबार अथवा मीडिया में प्रकाशित तथ्य या समाचार न्यायिक प्रक्रिया में बतौर साक्ष्य स्वीकार नहीं है। कानूनन ऐसे मामलों में 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह शपथ पत्र में दिए गए तथ्यों को साबित करने का जिम्मा अब कपूर पर है। सर्वे कंपनी का बयान। प्रॉपर्टी का सर्वे का कार्य सही किया गया। कार्य तय शर्तों और निर्णयों के तहत किया गया। 42 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को एक अवसर दिया गया। घर घर संपत्ति करके सूचना पत्र वितरित किए गए।
वहीं सर्वे कंपनी के एमडी संजय गुप्ता का कहना है कि हरियाणा में प्रॉपर्टी सर्वे का कार्य तय शर्तों और निर्णयों के अंतर्गत बिल्कुल सही किया गया। टेंडर की शर्तों और जानकारी के अभाव में कंपनी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना उचित नहीं है। यह सभी समस्याएं इसलिए आई क्योंकि सर्वे कार्य खत्म होने के बाद NDC पोर्टल को रजिस्ट्री से जोड़ दिया गया। सर्वे डेटा का रजिस्ट्री में दर्ज नाम व एरिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी उच्च स्तरीय निर्णय का सम्मान करते हुए कंपनी द्वारा 42 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को एक अवसर प्रदान करके घर घर संपत्ति करके पुनः मूल्यांकन सूचना पत्र वितरित किए गए। प्राप्त आवेदनों को रजिस्ट्री डाटा आधार पर 0% एरर रखते हुए उन्हें ठीक किया गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित एक तरफा खबरों को प्राइमरी एविडेंस नहीं माना जा सकता। इस संबंध में कंपनी की आपत्ति के बाद प्रमुख समाचार पत्रों के प्रबंधन ने एक तरफा खबरें प्रकाशित करने पर रोक लगा दी थी। खासखबर.com के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, चंडीगढ़।